वेलकम इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज। तो आज का पहला वर्ड है अडेयर। इट इज़ अ वर्ब। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन अडेयर होती है। इसका मीनिंग पालन करना, किसी चीज़ पे दृढ़ रहना या चिपकना। इंग्लिश मीनिंग होता है स्टिक टू फर्मली और कैरी आउट अ प्लान विदाउट डेविएशन। देखते हैं इसका यूज़ कैसे करते हैं एक सेंटेंस के अंदर। ऑल मेंबर्स अडेयर टू अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ प्रैक्टिस। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हिंदू न्यूज़पेपर में इसे कैसे इस्तेमाल किया गया है। सेकेंड वर्ड है कॉन्स्पिरेसी। इट इज़ अ नाउन। और ध्यान देने वाली बात है कि कॉन्स्पिरेसी से ही एक वर्ड है कॉन्स्पायर, वो वर्ब है। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है कॉन्स्पिरेसी। मीनिंग साजिश या षड्यंत्र। इंग्लिश मीनिंग सम हार्मफुल और इलीगल एक्शन और एक्ट। इसका यूज होता है ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन अ कॉन्स्पिरेसी। थर्ड वर्ड है हैवक। इट इज़ अ नाउन। और ध्यान देने वाली बात ये इस वर्ड में ये है कि बहुत सारे लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं हैवोक। इट इज़ अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होती है हैवक। इसका मीनिंग होता है तबाही, नाश, बर्बादी या प्रलय। न्यूज़पेपर में बहुत यूज़ करा जाता है जब भी कोई स्टॉर्म, कोई भी अर्थक्वेक आता है। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है वॉयलेंट एंड नीडलेस डिस्टर्बेंस। इसका यूज़ द प्रोटेस्टर कॉज हैवक इन द सेंटर पार्ट ऑफ द सिटी। आज का फोर्थ वर्ड है मेक शिफ्ट। इट्स एडजेक्टिव। आपने इंडिया में काफ़ी ये सुना होगा लोगों से कहते हुए ये तो जुगाड़ है या ये जुगाड़ की चीज़ है, तो उसका ही मीनिंग होता है मेक शिफ्ट। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होती है मेक शिफ्ट। मीनिंग काम चलाओ या कोई ऐसी चीज़ जो अस्थायी हो, जो परमानेंट ना हो। इंग्लिश मीनिंग होता है आर यूजली टेम्परेरी थिंग्स। देखते हैं इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है एक सेंटेंस के अंदर। ही अरेंज अ रो ऑफ चेयर्स टू अ फॉर्म अ मेक शिफ्ट बेड। अगला शब्द है कर्ब। इट इज़ अ वर्ब। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होती है कर्ब। देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। किसी चीज़ को रोकना, नियंत्रण करना या कम करना। इंग्लिश मीनिंग होता है कीपिंग समथिंग विद इन लिमिट्स। देखते हैं इसका कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर। आई थिंक, मैं ये सोचता हूँ, यू शुड कर्ब योर यूजलेस एक्सपेंसेस। मतलब आपको बिना फालतू के खर्चों को कम करना चाहिए या रोकना चाहिए। सिक्स्थ वर्ड है ड्यूप। ये नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, पर नाउन में इसका मतलब कुछ और होता है, वर्ब में इसका मतलब कुछ और होता है। नाउन में इसका मतलब किसी भोले भाले इंसान को बोला जाता है। वर्ब में देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठगना, किसी को धोखा देना या किसी को बेवकूफ़ बनाना ड्यूप का मतलब होता है। इंग्लिश मीनिंग मेकिंग समवन फूल। आप जैसे समझ सकते हैं ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है। देखते हैं इसे कैसे यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में। यू कांट ड्यूप मी, मतलब मेरे को आप धोखा नहीं दे सकते हैं। सेवेंथ वर्ड है एक्सपैंड। इट इज़ अ वर्ब। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इसे एक्सपैंड प्रोनाउंस करा जाता है, बल्कि इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है एक्सपैंड। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं एक्सपैंड। इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को फैलाना या बढ़ाना। आप इकोनॉमिक टाइम्स या हिंदी न्यूज़पेपर में काफ़ी देखेंगे कि ये वर्ड काफ़ी यूज़ करा जाता है। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है बिकम लार्जर इन साइज और वॉल्यूम। सेम मीनिंग, फैलाना या बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी एक्सपेंड्स इट्स ड्राइव इन नॉर्थ ईस्ट सिटीज। एट्थ वर्ड है रिवोक। ये वर्ब है। हिंदी न्यूज़पेपर में ज़्यादातर जो ऑफिशियली एडिटर आर्टिकल्स लिखते हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है रिवोक। इसका मीनिंग होता है खंडन करना, हटाना, या ईजिली हम समझे तो किसी भी चीज़ को रद्द करना। जब एक्ट, बिल कोई भी बनाया जाता है तब ये वर्ड काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है न्यूज़पेपर में। इसका इंग्लिश मीनिंग है कैंसल समथिंग। एग्जाम्पल, हाई कोर्ट रिवोक्ड हिज अपील। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हाई कोर्ट एक बिगर अथॉरिटी ने उसकी अपील को रिजेक्ट कर दिया है, रद्द कर दिया है। नाइन्थ वर्ड है श्रिंक। इट इज़ अ वर्ब और ये बहुत कॉमन और ईजी वर्ड है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है श्रिंक। आप ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, यहाँ पर गा लिखा हुआ है पर आप पूरा गा इसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे। इसका हिंदी मीनिंग होता है सिकुड़ना या छोटा होना। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश मीनिंग में डिक्रीज इन साइज और रेज। साइज में और रेंज में छोटा होने या कमी आना। फॉर एग्जाम्पल, हिज एक्सपेंडिचर श्रिंक इन लॉकडाउन। यहाँ पर सेकेंड वर्ब ऑफ श्रिंक यूज करा गया है। उसके खर्चे हैं लॉकडाउन में कम हो गए, सिकुड़ गए। 10th और आज इस वीडियो का फाइनल वर्ड है अर्ज। ये नाउन और वर्ब दोनों ही है।
इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन मैं दोबारा बताता हूँ, अर्ज। इसका मीनिंग होता है विनती करना, प्रेरित करना या उत्तेजित करना। अभी हमें पता कैसे चलेगा हम किसी से विनती कर रहे हैं, किसी को प्रेरित कर रहे हैं? तो आइए इसे सेंटेंस से समझते हैं, इसका सेंस पकड़ते हैं। जैसे एक सेंटेंस में बोलता हूँ कि प्रिंसिपल इज अर्जिंग स्टूडेंट्स टू स्टडी, तो यहाँ पर वो प्रेरित कर रहे हैं उन्हें, ना कि विनती कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल, लाइक आई एम अर्जिंग यू नॉट टू मेक नॉइज इन क्लासरूम, तो यहाँ पर उनसे विनती की जा रही है, ना कि प्रेरित किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम सेंस से पता लगाएंगे कि विनती हो रही है या प्रेरित कर रहे हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग है रिक्वेस्ट और इनकरेज समवन। एग्जाम्पल, आई अर्ज माई सन टू स्टडी। If you like this video, like, subscribe and share this video with your friends, as you know that sharing is caring. Thank you so much.